हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी कोडर। और ये हमारा सेकंड वीडियो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के लिए। अ, हम जो कि हमने हिंदी में बनाना के लिए शुरुआत की है। और इस वीडियो में हम कमेंट्स पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होता है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को लेके ही कमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स आर लाइन ऑफ टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट कोड, है ना। यानी अगर आपने अगर अगर आपने इससे पहले किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो कमेंट का यूज़ करते हैं। अ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स वो लाइन होती है जो कोड फाइल में लिखी जाती है लेकिन ब्राउज़र या जावास्क्रिप्ट इंजन में एग्जीक्यूट नहीं होती। इनको डेवलपर्स हैं, जैसे मैं अगर एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, अगर मैं एक किसी जावास्क्रिप्ट पे जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कोड पे मैं मुझे याद रहे कि ये फंक्शन क्या वर्क करता है या ये कोड लाइन क्या वर्क करती है, तो मैं वहाँ पे एक कुछ लिख दूँ। जैसे हम नोट्स बनाते हैं या हमारे बुक में हाईलाइट करते हैं कि हमें याद रहे कि ये यहाँ क्या हुआ था, है ना। तो हम पेंसिल से लिखते हैं। तो इस तरह से हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो जो कमेंट होता है, वो लाइन जो होती है, वो कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोग्राम में। इसको हाँ, ना, इनको डेवलपर्स को समझने और याद रखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कोड को समझाने और मेंटेन करना आसान हो जाता है। कमेंट्स कोड एग्जीक्यूशन के दौरान इग्नोर किए जाते हैं और कोड के डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यानी आपकी कोड की रीडेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कमेंट्स लिखना। यानी एज अ प्रोग्रामर आपने हर प्रोग्रामिंग, आप किसी भी प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज के, अगर लैंग्वेज में अगर आप कोड लिख रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप कोड कमेंट का यूज़ किया करते जाइए। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसे हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखते हैं। ये जैसे कि डबल फॉरवर्ड स्लैश है। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ, वेरिएबल एज इज इक्वल्स टू 26। अब इज इक्वल्स टू चाहिए 26। अब मुझे यहाँ पे अगर ऐसा बताना है, अगर कुछ डिटेल लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वे ये वेरिएबल यूज़र की उम्र को स्टोर करता है, ठीक है ना। और मैं और कहीं भी, अब हम जो ये कर रहे हैं सिंगल लाइन कोड है। सिंगल लाइन जैसे ये एक सिंगल लाइन कोड है। तो ये सिंगल लाइन कोड का मीनिंग ये होता है कि मैं ये जो 6 नंबर की लाइन है, इसमें जो जो लिखते जाऊंगा, तो इसे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के कारण इसे ये कमेंट ही समझेगा, और जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसे इग्नोर करेगा। मगर जब मैं एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, जब इस कोड को एक्सेस करूँगा तो मुझे काफ़ी आसानी होगी कि अरे ये, अगर मैं कोई और प्रोग्रामर को अगर ये कोड दूँ, वो पढ़ेगा ये वेरिएबल यूज़र की उम्र को स्टोर करता है। तो ऐसा हम का यानी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे भी कमेंट का यूज़ करके उसे आसान बना सकते हैं किसी को समझने के लिए। ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कोड, यानी इसमें एक होता है सिंगल लाइन कोड, ठीक है ना। अब सेकंड है इसमें डबल लाइन कोड या यानी मल्टी कोड, यानी ऐसा सिंगल लाइन हो गया, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, कोड नहीं कमेंट चाहिए, सॉरी। तो मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार से, एंड होता है स्टार फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट, ये कमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश स्टार से शुरू होता है और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से ख़त्म होता है। ये कई लाइंस को शामिल कर सकता है, ठीक है ना। दोनों अब हम एक एग्जांपल दे देते हैं। ये देखिए, एक फंक्शन लिखा हूँ मैंने जिसका नाम है कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया,
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिखा ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, देखिए ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन है, टोटल एक पैराग्राफ ही बन चुका है। मगर इसमें ये पूरे पैराग्राफ को इग्नोर करेगा क्योंकि हमने यहाँ मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है। यहाँ दोनों भी एग्जाम्पल में यहाँ दोनों भी एग्जाम्पल में कमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और फॉरवर्ड स्लैश स्टार से शुरू होते हैं और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से ख़त्म होते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। ये कमेंट दूसरे डेवलपर्स और या मैं खुद को कोड की मकसद और फंक्शनैलिटी को समझने में मदद करता है। याद रखिए कि अच्छी कमेंटिंग प्रैक्टिस कोड रीडेबिलिटी और मेंटेबिलिटी के लिए इन्हें मेंटेन करने के लिए अहमियत रखते हैं ये सब चीज़ें। तो मेरा तो हमेशा आप सबके लिए सुझाव या मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप हमेशा कमेंट का यूज़ करें, ताकि आपकी कमेंटिंग प्रैक्टिस आपके कोड को रीडेबल बनाती है और उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी आसान होती है कि जब भी कुछ भी अपडेट हो या कोई न्यू वर्जन आए तो आपको काफ़ी यानी फिर से पूरा रीड करने की जगह आपको सिर्फ कमेंट्स के कारण आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट कितने कैसे यूज़ की जाते हैं और कितने टाइप्स ऑफ कमेंट्स है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाय बाय।